इस्फहान में आपने फरमाया था कि ईरान के बादशाह के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी है। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे ख्याल में शहंशाह अकबर की मलिकाओं में से एक ईरान के बादशाह की बेटी है। यहाँ वो बिल्किस बेगम के नाम से जानी जाती हैं। बिल्किस बेगम? जी हाँ। आपके अब्बा हुजूर अक्सर अपनी छोटी बहन की शादी का जिक्र किया करते थे। क्या बताऊं वो शादी किस शानदार तरीके से हुई थी। इसका मतलब है आपके अब्बा मरूम की छोटी बहन बिल्किस बेगम की माँ हुई? सुभान अल्लाह। लीजिए मिर्जा, शहंशाह तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। आप चाहते हैं कि बरसों बाद में अपने रिश्ते का दामन थाम लूं, वो भी इस हालत में? नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मिर्जा? मलिका बिल्किस बेगम आपकी करीबी रिश्तेदार हैं। रसूल अकरम ने फरमाया है कि मुसीबतों में पड़े रिश्तेदारों की मदद करना हर इंसान का फर्ज है। शहंशाह बिल्किस बेगम की बहुत इज्जत करते हैं। घबराइए नहीं, मलिका से मुलाकात करने का इंतजाम हो सकता है। नहीं नहीं, उनसे मिलने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है। शहंशाह से मुलाकात करने का तरीका इससे बेहतर और कोई नहीं है। मैं अपनी काबिलियत के जरिए दरबार तक पहुंचना चाहता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, काबिलियत दिखाने के लिए भी तो शहंशाह तक पहुंचना जरूरी है, और बिना किसी के सहारे उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हकीम साहब दुरुस्त फरमाते हैं। फर्ज करो मैं मलिका से मिला और उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो? मिर्जा, आप तो जानते हैं खानदानी लोग ऐसे नहीं होते। मेरी बीवी अस्कदारा आजकल उन्हीं की खिदमत में है। हकीम साहब, आप मिर्जा साहब की बातों में मत आइए। अपनी बेगम से गुजारिश करें कि वो हमारी मदद करें। आज ही जिक्र करता हूं। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। फी अमानिल्लाह। अच्छा हुआ आपने अपनी तमाम मुश्किलों का हाल एक कागज पर लिख दिया। मैंने सोचा कि इस तरह सुल्ताना बेगम को हमारी मुश्किलें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक फरमा रहे हैं आप, इससे काम आसान हो जाएगा। मुझे यकीन है कि मेरी बेगम सुल्ताना से मिलकर आपके लिए जरूर एक अच्छी खबर लाएगी। आइए हम वहां इंतजार करते हैं। जैसा आप मुनासिब समझें। आइए। आइए अस्कदारा बेगम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त सुल्ताना से क्यों मिलना चाहती हैं? कोई खास वजह? उनकी खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करनी है। आप तो जानती हैं, शहंशाह के नाम दरख्वास्तें सिर्फ महारानी जोधाबाई को ही पेश की जाती हैं। जानती हूँ काकायन, ये अर्जी सुल्ताना बिल्किस बेगम के नाम उनके भाई ने पेश की है। वो इस्फहान से आए हैं। ठीक है, रुखसाना, नजीर को हाजिर करो। कहिए बेगम, आपके अहलो अयाल खैरियत से हैं? जी, अल्लाह की रहमत और आपकी नवाजिश। आदाब अका काइंड साहिबा, फरमाइए क्या हुक्म है इस नाचीज के लिए? अस्कदारा बेगम को मलका बिल्किस बेगम के पास ले जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। आइए बीवी। फिरोजा, जरा जल्दी हाथ चलाओ, हमें देर हो रही है। मरियम मकानी आज फहमीदा बेगम के बेटे को नाम देने की रस्म अदा कर रही हैं। हमें उनके हुजूर में पेश होना है। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ऐसा लगता है जैसे जन्नत की हूर जमीन पर उतर आई हो। चुप चापलूस। कहिए अस्कदारा बेगम, इस वक्त यहाँ? अल्लाह का करम और आपकी इनायत है मलिका साहिबा। दरअसल मैं आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करना चाहती थी। कल पेश कीजिएगा, इस वक्त हम जल्दी में हैं। जिल्ले सुभानी की वालदा की खिदमत में आज हमारी हाजिरी है। जो हुक्म मलिका साहिबा, मैं कल हाजिर हो जाऊंगी। वैसे ये दरखास्त है किसकी?
मिर्जा गयास बेग हमारे मामू वजीर इस्फहान के बेटे?